नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ममता। दालान से गोमती ने अपनी बेटी की चीख सुनी और फिर तेजी से पेपर बेड के गिरने की आवाज आई तो उनके कान खड़े हो गए। उनकी बेटी प्रीति और नातिन रिया में जोरों की तू में हो रही थी। कहाँ 11 साल की बच्ची रिया और कहाँ 36 साल की प्रीति। दोनों का कोई जोड़ नहीं था। एक अनुभवों की खान थी और दूसरी नादानी का भंडार, पर ऐसे तनी हुई थी दोनों जैसे एक दूसरों की प्रतिद्वंदी हो। आखिर तू मेरी बात नहीं सुनेगी? नहीं, मैं 2 चोटियां करूंगी। क्यों? तुझे इस बात की समझ है कि तेरे चेहरे पर 2 चोटियां फबेंगी या 1 चोटी? फिर भी मैंने कह दिया तो कह दिया। रिया ने अपना अंतिम फैसला सुना डाला और इसी के साथ चांटों की आवाज सुनाई दी थी। गोमती को रात गहरा गई थी। गोमती सोने की कोशिश कर रही थी। यह सोते समय चोटी बांधने का मसला क्यों? जरूर दिन की चोटियां रिया ने खोल दी होंगी। वह दौड़कर दालान में पहुंची तो देखा कि प्रीति के बाल बिखरे हुए थे। साड़ी का आंचल जमीन पर लौट रहा था। एक चप्पल उसने अपने हाथ में उठा रखी थी। बेटी का यह रूप देखकर गोमती को जोरों की हंसी आ गई। माँ की हंसी से चिढ़कर प्रीति ने चप्पल नीचे पटक दी। रिया डर कर गोमती के पीछे जा छिपी। पता नहीं मैंने किस करमजली को जन्म दिया है। हाय, जन्म देते मर क्यों नहीं गई? प्रीति ने माथे पर हाथ मारकर रोना शुरू कर दिया। अब गोमती के लिए हंसना मुश्किल हो गया। हंसी रोककर उन्होंने झिड़की दी। क्या बेकार की बातें करती है? क्या तेरा मरना देखने के लिए ही मैं जिंदा हूँ? बंद कर यह बकवास। अपनी नातिन को तो कुछ नहीं कहती हो, मुझे ही दोषी ठहराती हो। रोना बंद करके प्रीति ने कहा और रिया को खा जाने वाली आंखों से घूरने लगी। क्या कहूँ इसे? अभी तो इसके खाने खेलने के दिन हैं। इस बीच गोमती के पीछे छिपी रिया प्रीति को मुंह चढ़ाती रही। प्रीति की नजर उस पर पड़ी तो क्रोध में चिल्लाकर बोली, देख लो इस कलमुही को, मेरी नकल उतार रही है। गोमती ने इस बार चौंक कर देखा कि प्रीति अपनी बेटी की मां न लगकर उसकी दुश्मन लग रही थी। अब उनके लिए जरूरी था कि वह नातिन को मारे और प्रीति को भी कसकर फटकारे। उन्होंने रिया का कान ऐंठकर उसे साथ के कमरे में धकेल दिया और ऊंची आवाज में बोली, प्रीति, रिया के लिए तू ऐसा अनाप शनाप मत बका कर। प्रीति गोमती की बड़ी लड़की है और रिया प्रीति की इकलौती बेटी। गर्मियों में हर बार प्रीति अपनी बेटी को लेकर माँ के सूने घर को गुलजार करने आ जाती है। गोमती ने अपने 7 बच्चों को पाला है। उनकी लड़कियां भी कुछ इसी प्रकार बड़ी हुई हैं, जिस तरह आज रिया बड़ी हो रही है। बात बात पर तन्ना, ऐठना और चुप्पी साध कर बैठ जाना जैसी आदतें 8-10 वर्ष की उम्र से लड़कियों में शुरू होने लगती हैं। खेलने से मना करो तो बेटियां झल्लाने लगती हैं। पढ़ने के लिए कहो तो काटने दौड़ती हैं। घर का थोड़ा काम करने को कहो तो भी परेशान, और किसी बात के लिए मना करो तो भी। प्रीति के साथ जो पहली घटना घटी थी वह गोमती को अब तक याद है। उन्होंने पहली बार प्रीति को देर तक खेलते रहने के लिए चपत लगाई थी तो वह भी हाथ उठाकर तनकर खड़ी हो गई थी। गोमती बेटी का यह रूप देखकर अवाक रह गई थी। प्रीति को दंड देने के मकसद से घर से बाहर निकाला तो वह 2 घंटे का समय कभी तितलियों के पीछे भाग भाग कर तो कभी आकाश में उड़ते हवाई जहाज की ओर मुंह कर पापा पापा की आवाज लगाकर बिताती रही थी। पर उसने एक बार भी यह नहीं कहा था कि माँ दरवाजा खोल दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। घड़ी की छोटी सुई जब 6 को भी पार करने लगी तब गोमती स्वयं ही दरवाजा खोलकर प्रीति को अंदर ले आई थी और उसे समझाते हुए कहा था, ढीठ, एक बार भी तू यह नहीं कह सकती थी कि माँ दरवाजा खोल दो? प्रीति ने आंखें मिलाकर गुस्से से भर कर कहा, क्यों बोलूं? मेरी कितनी बेइज्जती की तुमने। अपने नन्हे व्यक्तित्व के अपमान से प्रीति का गला भर आया था। गोमती हैरान रह गई थी। उस दिन के बाद से प्रीति का व्यवहार ही जैसे बदल सा गया था। ऐसी ही एक दूसरी घटना गोमती को नहीं भूलती। जब वह से दर्द से बेजार होकर प्रीति से बोली थी, बेटा तू ये प्लेटें धो लेना, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। प्रीति माँ की गोद में तनु को देखकर ही समझ गई थी कि बाजार जाने का उसका पत्ता काट दिया गया है। बाजार से घर लौटकर आई तो देखा कि प्रीति नाराज है और प्लेट पतीला सब उसी तरह पड़े हुए हैं। गोमती की पूरी देह में आग लग गई, पर बेटी से उलझने का साहस उनमें न हुआ था, क्योंकि पिछली घटना अभी गोमती भूली नहीं थी। गोद के बच्चे को पलंग पर बैठा कर क्रोध से दांत किटकिटाते हुए उन्होंने बर्तन धोए थे। चूल्हा जलाकर खाना बनाने बैठ गई थी। इसी बीच प्रीति लौट आई थी। गोमती ने सभी बच्चों को खाना परोसकर प्रीति से कहा था, तुझे घंटे भर बाद खाना मिलेगा, यही सजा है तेरी।
प्रीति का चेहरा फक पड़ गया था, मगर वह शांत रहकर थोड़ी देर प्रतीक्षा करती रही थी। उधर गोमती अपने निर्णय पर अड़ग रहते हुए 1 घंटे बाद प्रीति को बुलाने पहुंची तो उसने देखा कि वह दरी पर लुढ़की हुई थी। गोमती ने उससे उठकर रसोई में चलने को कहा तो प्रीति शांत स्वर में बोली थी, मैं न खाऊंगी अम्मा, मुझे भूख नहीं है। गोमती ने बेटी को प्यार से धुड़का सा, चल चल खा और सो जा। प्रीति ने एक कौर भी न तोड़ा। गोमती के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। इसके बाद उन्होंने बहुत मनाया, डांटा, झिड़का, पर प्रीति ने खाने की ओर देखा भी नहीं था। थककर गोमती भी अपने बिस्तर पर जा बैठी थी। उस रात खाना उनसे भी न खाया गया था। दूसरे दिन प्रीति ने जब तक खाना नहीं खाया, गोमती का कलेजा धक धक करता रहा था। उस दिन की घटना के बाद गोमती ने फिर खाने से संबंधित कोई सजा प्रीति को नहीं दी थी। प्रीति कई बार देख चुकी थी कि गोमती उसकी बेहद चिंता करती थी और उसके लिए पलके बिछाए रहती थी, फिर भी वह माँ से अड़ जाती थी, उसकी कोई बात नहीं मानती थी। इतना ही नहीं, कई बार तो वह भाई बहन के युद्ध में अपनी माँ गोमती पर ताना कसने से भी बाज नहीं आती। हाँ हाँ माँ, तुम भैया की ओर से क्यों न बोलोगी, आखिर पूरी उम्र जो उन्हीं के साथ तुम्हें रहना है। गोमती ने कई घरों के ऐसे ही किस्से सुन रखे थे कि माँ बेटियों में इस बात पर ताना तनी रहती है कि माँ सदा बेटों का पक्ष लेती है। वह इस बात से अपनी बेटियों को बचाए रखना चाहती थी, पर प्रीति को माँ की हर बात में जैसे पक्षपात की बू आती थी। ऐसे ही तानों और लड़ाइयों के बीच प्रीति जवानी में कदम रखते ही बदल गई थी। अब वह माँ का हित चाहने वाली सबसे प्यारी सहेली हो गई थी। जिस बात से माँ को ठेस लग सकती हो, प्रीति उसे छेड़ती भी नहीं थी। माँ को परेशान देख झट उनके काम में हाथ बटाने के लिए आ जाती थी। माँ के बदन में दर्द होता तो उपचार करती, यहाँ तक कि कोई छोटी बहन माँ से अकड़ती, ऐठती तो वही प्रीति उसे समझाती कि ऐसा ना करो। बेटों के व्यवहार से माँ गोमती परेशान होती तो प्रीति उनकी हिम्मत बढ़ाती। गोमती उसके इस नए रूप को देख चकित हो उठी और उन्हें लगने लगा था कि औरत की दुनिया में उसकी सबसे पक्की सहेली उसकी बेटी ही होती है। यही सब सोचते विचारते जब गोमती की नींद टूटी तो सूरज तीखा प्रकाश खिड़की से होकर उनके बिछौने पर पड़ रहा था। रात की बातें दिमाग से हट गई थीं। अब उन्हें बड़ा हल्का महसूस हो रहा था। जल्दी ही वह खाने की तैयारी में जुट गई। आटा गूंथते हुए उन्होंने एक बार खिड़की से उचककर प्रीति के कमरे में देखा तो उनके होठों पर हंसी आ गई। प्रीति रिया के सिरहाने बैठी उसका माथा सहला रही थी। गोमती को लगा वह प्रीति नहीं गोमती है और रिया नहीं प्रीति है। कभी ऐसे ही तो ममता और उलझन के दिन उन्होंने भी काटे हैं। गोमती ने चाहा एक बार आवाज देकर रिया को उठा ले, फिर कुछ सोचकर वह कढ़ाई में मछलियां तलने लगी। उन्हें लगा प्रीति उठकर अब बाहर आ रही है। लगता है रिया भी उठ गई है, क्योंकि उसकी छलांग लगाने की आवाज उनके कानों से टकराई थी। अचानक प्रीति के चीखने की आवाज आई, मैं देख रही हूँ तेरी कारस्तानी, तुझे कूट कर नहीं रख दिया तो कहना। कितना कसैला सा प्रीति का वाक्य, अभी थोड़ी देर पहले की ममता से कितना भिन्न, पर गोमती को इस वाक्य से घबराहट नहीं हुई। उन्होंने देखा रिया प्रीति के हाथों मंजन लेने से बच रही है। एकाएक प्रीति ने गोमती की ओर देखा तो थोड़ा झेंप गई। देखती हो अम्मा, प्रीति चिड़चिड़ा कर बोली, कैसे लक्षण है इसके। कल थोड़ा सा डांट क्या दिया कि कंधे पर हाथ नहीं धरने दे रही है। रात मेरे साथ सोई भी नहीं, मुझसे ही नहीं बोलती है मेरी लड़की। तुम ही बोलो, क्या पैरों में गिरकर माफी मांगूं तभी बोलेगी यह। कहकर प्रीति मुंह में आंचल देकर फूट फूट कर रो पड़ी। ऐठी तनी रिया का सारा बचपन उड़ गया। वह थोड़ा सहम कर प्रीति के हाथ से मंजन ब्रश लेकर मुंह धोने चल दी। गोमती ने जाकर प्रीति के कंधे पर हाथ रखा और झिड़का, यह क्या बचपना कर रही है रिया, आखिर है तो तेरी ही बच्ची। हाँ मेरी बच्ची है, पर जाने किस जन्म का बैर निकालने के लिए मेरी कोख से पैदा हुई है। प्रीति ने रोते सुबकते कहा, यह जैसे जैसे समझदार होती जा रही है, इसके रंग ढंग बदलते जा रहे हैं, तो चिंता क्यों करती है। गोमती ने फुसफुसाकर बेहद ममता से कहा, थोड़ा धीरज के काम ले। आज की सूखे डंडे सी यह तनी यह लड़की कल कच्चे बांस की नरम कोमल हो जाएगी। कभी इस उम्र में तूने भी यह सब किया था और मैं भी तेरे तरह रोती रहती थी, पर देख आज तू मेरे सुख दुख की सबसे पक्की सहेली है। थोड़ा धैर्य रख प्रीति, रिया भी तेरी सहेली बनेगी एक दिन। क्या। प्रीति की आंखें फट गईं। क्यों अम्मा, मैंने भी कभी आपका इसी तरह दिल दुखाया था, कभी मैं भी ऐसे ही। सच। ओह कैसा लगता होगा तब अम्मा तुम्हें। बेटी की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर गोमती की ममता छलक उठी। उन्होंने बेटी के आंसुओं को
आंचल में समेटकर उसे गले से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।